भी शिक्षित नहीं हैं। अब तो हर गांव में आशा कार्यकर्ताएं घूम रही हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स घूम रही हैं। सरकार ने कोई कदम नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी है कि एक भी महिला छूट जाए उनके हाथों से। घर घर जाकर के टीकाकरण हो रहा है, हीमोग्लोबिन की जांच, यूरिन की जांच, यूरिन फॉर प्रोटीन से हम लोग सबसे शुरुआती स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं किसी लड़की का अगर रक्तचाप बढ़ रहा हो। तो आप बस निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाएं। आपका ब्लड प्रेशर तो ज़रूर नापा जाएगा, आपके पेशाब की जांच ज़रूर की जाएगी, आपके हीमोग्लोबिन की जांच ज़रूर की जाएगी, आपको जो ज़रूरी आयरन या कैल्शियम की गोलियाँ हैं वो ज़रूर दी जाएगी और उसको पकड़ सकते हैं। ठीक। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना एक आम लेकिन बेहद गंभीर स्थिति है जो मां और उसके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए खतरनाक साबित भी हो सकती है। यह कहना है महिला विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्रा सिंह का। वे बताती हैं कि यह समस्या हर 10% महिला को हो सकती है, लेकिन जैसे ही रक्तचाप बढ़ने के लक्षण दिखे उस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर शिप्रा सिंह के अनुसार इस 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली वे महिलाएं जिन्हें गर्भवती होने से पहले ही हाई ब्लड प्रेशर होता है। दूसरी वे जिनका ब्लड प्रेशर गर्भावस्था के कुछ हफ्तों के बाद बढ़ता है। और तीसरी जिसमें अचानक ही यह लक्षण प्रकट होते हैं। डॉक्टर शिप्रा सिंह स्पष्ट करती हैं कि हर महिला की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए इसका इलाज और देखभाल उसी के अनुसार ही करनी चाहिए। एक ही इलाज सभी पर लागू नहीं हो सकता। वे कहती हैं कि गर्भावस्था में हाई बीपी के कारण गर्भस्थ शिशु का विकास रुक जाता है, बच्चा समय से पहले जन्म ले सकता है या उसका वजन बहुत कम भी हो सकता है। इससे मां के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है, जैसे हाथ पांव में सूजन, सिर दर्द, आंखों के सामने धुंध या चमक दिखना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और कभी-कभी बेहोशी या झटके तक आ सकते हैं। यह लक्षण अगर देखें तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मृत्यु दर बढ़ने का खतरा रहता है। डॉक्टर शिप्रा सिंह कहती हैं, वे बताती हैं कि समय पर इलाज ना होने पर आंखों की रोशनी जाने से लेकर हार्ट अटैक, लिवर और किडनी फेलियर तक की स्थिति बन सकती है। कुछ मामलों में नाल गर्भाशय से अलग हो सकता है, जो मां और शिशु दोनों के जीवन के लिए अत्यंत संकटपूर्ण होता है। डॉक्टर शिप्रा सिंह के अनुसार इस स्थिति से बचने के लिए सबसे जरूरी है नियमित जांच और सक्रियता, थोड़ा सा टहलना, पौष्टिक भोजन, समय पर चिकित्सक परामर्श और तनाव से बचना। ये छोटे छोटे कदम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे कहती हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर के हर छोटे बदलाव को समझना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। वो ये भी बताती है कि सरकार ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कई कारगर पहल की है। आज आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर महिलाओं को न केवल आयरन की गोलियां देती हैं, बल्कि उन्हें खान-पान और उनकी नियमित जांच के लिए भी प्रेरित करती हैं। डॉक्टर शिप्रा सिंह कहती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड यूरिन और प्रोटीन की जांच की सुविधाएं अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। अंत में डॉक्टर शिप्रा सिंह का यह साफ संदेश है कि गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप को हल्के में ना लेना, समय पर जांच, लक्षणों को पहचानना और कुशल विशेषज्ञ से इलाज ही मां और शिशु दोनों के जीवन की सुरक्षा की गारंटी है। वो कहती है कि जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर की नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और स्वास्थ्य तंत्र की होती है कि हर गर्भवती महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक नेतृत्व मिले। देखिए क्या कुछ कह रही है डॉक्टर शिप्रा सिंह। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। इसमें बीपी बढ़ती है और मरीजों को समस्या बढ़ती है, क्या कारण होते हैं सर? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत आमतौर पर 10% महिलाओं में हम लोग देखते हैं कि 10% महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और उसमें सचेत रहने की ये ज़रूरत है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़े उसको तुरंत उस वक्त पकड़ना चाहिए। कारण पर ध्यान अगर दें तो 3 भाग में हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है कि कोई ऐसी लड़की जो पहले से हाइपरटेंशन की मरीज़ थी, उच्च रक्तचाप की मरीज़ थी और वो प्रेग्नेंट होकर के मेरे पास आई, या किसी का ब्लड प्रेशर 20 हफ्ते के बाद से जब बढ़ना शुरू होता है,
एक तीसरा प्रकार ये है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट पहले से थी उसका किडनी इन्वॉल्व होने के कारण प्री एक्लेम्शिया हो गया। तो इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस महिला को किस प्रकार से हम लोग मैनेज करें। उसको हम लोग को कैटेगराइज करके और हर लड़की के हिसाब से उसको ट्रीट करें कि बेस्ट प्रेगनेंसी का आउटकम हमको मिले या फ्रूटफुल आउटकम हमको मिले। मैडम, जिस तरह से पटना में हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है दिन पर दिन, बाईपास साइट को लेके चाहे सब तरफ, क्या लगता है अगर इस मरीज को अगर नहीं सही ट्रीटमेंट मिला तो क्या हो सकता है? हॉस्पिटल की संख्या बढ़ना तो अच्छी बात है, उसको खराब तो ना माने। अगर हेल्थ केयर में बढ़ोतरी हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इलाज कैसा हो रहा है, क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। हॉस्पिटल की संख्या तो बढ़ रही है, हाँ, लेकिन क्वालिटी नहीं मिल पा रही है और लास्ट समय में फिर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है, कैजुअलिटी होती है। ये इसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है कि जब मरीज़ किसी भी अस्पताल में जाए उसको यह देखना चाहिए कि चिकित्सक मेरा जो है वो कौन है, उसके पास क्या डिग्री है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उसने क्या ऐसा जटिल केस को टेकअप किया है या नहीं किया है। कॉम्प्लिकेशन तो होंगे, लेकिन समझना ये है कि मैं ऐसे हाथों में रहूं जो मुझे बहुत अच्छे से मैनेज करे। जटिलता तो होगी ही, लेकिन उसको मैनेज करने वाला डॉक्टर कितना कॉम्पिटेंट है, कितना क्वालिफाइड है, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मरीज को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर उसके प्रेगनेंसी में कोई जटिलता है तो उसको शुरू से ही किसी बड़े सेंटर में, टर्शियरी केयर सेंटर में जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए। मैडम, क्वालिफिकेशन देखना होगा डॉक्टर का या ये पता करना होगा कि डॉक्टर अनुभवी हैं, बेहतर इलाज कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी? दोनों चीज़ काम आती है, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, दोनों का अलग अलग रोल है। दोनों में से किसी को हम कम नहीं बोल सकते हैं। ठीक।